गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम इन माय वीडियो। और आज की वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ 10th क्लास की इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर डेवलपमेंट। और इससे पहले मैंने 3 वीडियो इस पर अपलोड कर चुका हूँ अपने चैनल पर, और आज ये 4th वीडियो में अपलोड करने वाला हूँ। और इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ इनकम एंड अदर क्राइटेरियाज़। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि इनकम के साथ साथ और कौन से ऐसे क्राइटेरियाज़ होते हैं जो डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। अंडरस्टैंड? तो इस टॉपिक को आज इस वीडियो में हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इनकम एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है किसी भी कंट्री या किसी भी स्टेट के बीच में डेवलपमेंट को मापने का, जज करने का। लेकिन इस टॉपिक में आपको बताया जा रहा है कि इनकम के साथ भी और भी अदर क्राइटेरियाज होते हैं जो डेवलपमेंट को जज करने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, या जिनको अचीव करना एक ह्यूमन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, किसी भी कंट्री के लिए या स्टेट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, यदि वो अपने आप में एक कम्प्लीटली डेवलप्ड कंट्री या स्टेट होना चाहता है। तो इनकम के साथ साथ और ऐसे क्राइटेरिया कौन कौन से हैं? देखिए, यदि हमारी इनकम सही है लेकिन उसके साथ साथ हमारी हेल्थ भी अच्छी होनी चाहिए, हमारा जो एजुकेशन है वो भी अच्छी होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हम देखते हैं कि हमारी हेल्थ अच्छी हो, हमारा एजुकेशन सिस्टम अच्छा हो, हमारी पर कैपिटा इनकम भी अच्छी हो, तभी जाके हम कंप्लीट डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपकी बुक में 2 स्टेट्स का एग्जाम्पल दिया गया है। पहला 3 स्टेट्स का यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है। पंजाब, केरल और बिहार को यहाँ पर लिया गया है आपकी फर्स्ट टेबल में। इनमें कंपैरिजन किया गया है द बेसिस ऑफ इनकम। इनकम के बेसिस पे पंजाब, केरल और बिहार के अंदर कंपैरिजन किया गया है डेवलपमेंट को लेकर, यानी पर कैपिटा इनकम किस स्टेट्स की यहाँ पर ज़्यादा है। तो देखिए, पंजाब की जो पर कैपिटा इनकम है वो 2009 और 10 में 16,746 यानी 60,746 रुपये पर कैपिटा इनकम थी आपके पंजाब की। और केरल की जो पर कैपिटा इनकम है वो 59,179 है, ठीक है। और बिहार की जो पर कैपिटा इनकम है वो 16,715 रुपीज़ है, पर कैपिटा इनकम है यहाँ पर। तो इस कंपैरिजन से यदि हम देखते हैं पर कैपिटा के बेसिस पर, यदि हम देखें पर कैपिटा इनकम के बेसिस पर यदि हम देखें तो पंजाब यहाँ पर सबसे ज़्यादा डेवलप्ड स्टेट हमें यहाँ पर नज़र आता है। और बिहार की पर कैपिटा इनकम दोनों से, यानी पंजाब और केरल से ही बहुत ज़्यादा लो है। तो ये लो इनकम स्टेट है। इसका मतलब क्या है? बिहार ज़्यादा बैकवर्ड है और पंजाब और केरला क्या है? ज़्यादा डेवलप्ड है। किसके बेसिस पर? इनकम के बेसिस पर। और पंजाब सबसे ज़्यादा डेवलप्ड है इनकम के बेसिस पर। यहाँ की जो पर कैपिटा इनकम है वो दोनों स्टेट से ज़्यादा हाई है। लेकिन अब हम देखते हैं टेबल नंबर 1.4 में बताया गया है कि पंजाब, केरल और बिहार में कुछ और भी क्राइटेरियाज हैं डेवलपमेंट को लेकर, कुछ और भी क्राइटेरियाज हैं। कुछ क्या है वो क्राइटेरिया? उन ऐसे क्राइटेरिया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और इसमें और भी क्राइटेरियाज इस टेबल में शो किए गए हैं। और ये क्राइटेरिया हमें कंप्लीटली बताते हैं कि किस स्टेट में किस तरह की सिचुएशन है। तो देखिए, इसमें आपको इस क्राइटेरिया में क्या क्या बताया गया है। इसमें आपको बताया गया है कि भाई इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट कितनी है, किसमें? दोनों तीनों स्टेट्स के अंदर। लिटरेसी रेट कितनी है और नेट अटेंडेंस रेशो कितना है आपका। तो ये सारी चीज़ें इन टेबल नंबर 1.4 में इन तीनों स्टेट का कंपैरिजन करके हमें बताया गया है। तो अब सबसे पहले बात करते हैं कि जो इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट क्या होती है। तो ये इन्फेंट मॉर्टेलिटी जो रेट होती है वो होती है, इट इज इंडिकेट्स द नंबर ऑफ चिल्ड्रन डेट डाई बिफोर द एज ऑफ 1 ईयर एज अ प्रोपोर्शन ऑफ 1000 लिव चिल्ड्रन बॉर्न इन दैट पर्टिकुलर ईयर। यानी इसका मतलब होता है कि किसी भी वर्ष में पैदा हुए 1000 जीवित बच्चों में से 1 वर्ष की आयु से पहले मर जाने वाले बच्चों का अनुपात जो होता है उसको हम इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट कहते हैं, यानी IMR, इसको हम कहते हैं शॉर्ट में IMR। अंडरस्टैंड? और लिटरेसी रेट क्या होता है? लिटरेसी रेट होती है कि इट इज़ मेजर्ड एट प्रोपोर्शन ऑफ लिटरेट पॉपुलेशन इन द एज ग्रुप ऑफ 7 एंड अबव। यानी
7 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों में साक्षर जनसंख्या का जो अनुपात है, यानी कितने लोग ऐसे हैं जो 7 साल से ऊपर हैं, जो पढ़े लिखे हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं लिटरेसी रेट। ठीक है, अब एक और आता है इसमें क्या? नेट अटेंडेंस रेशो। नेट अटेंडेंस रेशो क्या होता है? ये होता है इट इज द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन ऑफ एज ग्रुप 6 to 10 attending school as a percentage of total number of children in the same age group। यानी जो 6 से 10 वर्ष की आयु के स्कूल जाने वाले कुल बच्चों का उस आयु वर्ग के कुल बच्चों के साथ प्रतिशत, यानी कितने ऐसे बच्चे हैं जो 6 से 10 साल के आयु के हैं और कितने वो स्कूल जा रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, जा रहे हैं। इन तीनों राज्यों में हम ये तीनों चीज़ देखने वाले हैं। क्या क्या देखने वाले हैं? इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट, लिटरेसी रेट और नेट अटेंडेंस रेशो। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं कि पंजाब के अंदर जो इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट है वो क्या है? ये 2010 का डाटा है, यानी 1000 पर यहाँ पर 34 जो बच्चे हैं वो मर रहे हैं, यानी 1000 पर 34 बच्चे यहाँ पर मर जाते हैं, एक वर्ष से पहले होने से पहले ही वो मर जाते हैं। लेकिन लिटरेसी रेट पंजाब के अंदर कितना है? 76.668, यानी 76% लिटरेसी रेट पंजाब के अंदर है, यानी 100 में से 76% ऐसे हैं जो पढ़े लिखे हैं। और अब यहाँ पे नेट अटेंडेंस रेशो कितना है पंजाब के अंदर? तो नेट अटेंडेंस रेशो जो पंजाब के अंदर कितना है? 82, यानी 82 ऐसे बच्चे हैं जो 6 से 10 वर्ष की आयु के हैं और वो स्कूल जा रहे हैं। अंडरस्टैंड? और यहाँ पे देखिए, अगर मैं बात करूँ सबसे ज़्यादा जो साक्षर लिटरेसी रेट है वो यहाँ पर केरल का है 93.91, और केरल के अंदर ही सबसे ज़्यादा बच्चे स्कूल जा रहे हैं 91। ठीक है, और केरल के अंदर ही आपका जो मृत्यु दर है वो भी कितना दे रखा है? 13, यानी बच्चे 1000 पर एक साल में जो बच्चे मरते हैं, एक साल जिनकी आयु 1 साल से ज़्यादा नहीं हो पाती है, मतलब 1 साल की भी नहीं हो पाती है, वो ऐसे बच्चों मरने वालों की संख्या, ऐसे बच्चों की संख्या वहाँ पर कितनी है? 13। तो 13 क्या है आपकी? इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट है केरल के अंदर, और लिटरेसी रेट कितनी है? 93, और नेट अटेंडेंस रेशो कितना है? 91। और बिहार का 48, 63 और 72, यानी सबसे जो ज़्यादा यहाँ पर अगर मैं साक्षरता दर और नेट अटेंडेंस रेशो और IMR की बात करूँ तो वो केरल सबसे ऊपर यहाँ पर नज़र आता है। इस टेबल के अकॉर्डिंग इस जो क्राइटेरिया हमने अब लिए हैं, जो ह्यूमन HDR में ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग यदि हम देखें तो इसमें आपका केरल सबसे ज़्यादा डेवलप्ड हमें यहाँ पर नज़र आता है, क्योंकि केरल के अंदर मृत्यु दर भी सबसे कम है शिशुओं की, IMR भी सबसे कम है, और लिटरेसी रेट भी बहुत ज़्यादा हाई है, और यहाँ पर नेट अटेंडेंस रेशो भी सबसे ज़्यादा हाई है। तो अंडरस्टैंड? तो इनकम के साथ साथ देखिए और भी क्राइटेरियाज होते हैं, ये सारे क्राइटेरिया होते हैं कि वहाँ पर IMR इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट कितना अच्छा है, और लिटरेसी रेट कितनी ज़्यादा है, नेट अटेंडेंस रेशो कितना अच्छा है, ये सारी चीज़ें भी यहाँ पर मैटर करती हैं, तभी कोई कंट्री या स्टेट हम कह सकते हैं कि ये डेवलप्ड कंट्री है। यदि किसी स्टेट या कंट्री की पर कैपिटा इनकम ज़्यादा है लेकिन वहाँ पर IMR यानी इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट बहुत ज़्यादा, यानी बच्चों की मरने की संख्या ज़्यादा है, तो क्या होता है? देखिए, कोई भी माँ बाप ये नहीं चाहता कि उनके बच्चे 1 साल से होने से पहले ही मर जाएं, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा क्या होता है? एक मतलब बहुत पेनफुल कंडीशन उनके लिए होती है। और इसी तरह से बिहार के अंदर हमने देखा कि नेट अटेंडेंस रेशो क्या है? बहुत कम है। वहाँ के 6 से 10 एज के जितना भी ग्रुप वाले चिल्ड्रन हैं वो स्कूल नहीं जा रहे हैं, ज़्यादातर लेबर वर्क वहाँ पे कर रहे हैं। तो ये बिहार के डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा एक बाधा है, क्योंकि जब पर्सन पढ़ा लिखा होगा तभी वो किसी कंट्री या स्टेट का डेवलपमेंट कर सकता है। तो बिहार का नेट अटेंडेंस रेशो भी कम है, लिटरेसी रेट भी कम है, और वहाँ पर जो IMR है वो भी ज़्यादा है। तो बिहार कंप्लीटली क्या है? बिल्कुल एक लो लेवल पे जा रहा है डेवलपमेंट के। लेकिन सबसे ज़्यादा अगर यहाँ बात करें तो केरल का IMR भी लो है, 13 है, और लिटरेसी रेट 93 है,
और नेट अटेंडेंस रेशो भी 91 है। तो ये क्या है, एक डेवलपमेंट की तरफ है, यानी एक डेवलप्ड स्टेट हम इसको बोल सकते हैं। पंजाब के अंदर देखिए MIR क्या है, ज़्यादा था, 34 था, और साक्षरता दर लिटरेसी रेट भी केरल से कम है, 76 है, और आपका जो नेट अटेंडेंस रेशो है वो भी वहाँ पे 82 है। तो इन तीनों का कंपैरिजन यदि हम इनकम के बेसिस पे करें तो पंजाब ज़्यादा डेवलप नज़र आता है, लेकिन यदि हम IMR पे, लिटरेसी रेट पे और नेट अटेंडेंस रेशो पे इनका कंपैरिजन करें तो सबसे ज़्यादा केरल हमको इसमें डेवलप नज़र आता है। तो डेफिनेटली ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी कि डेवलपमेंट, जो कंप्लीटली डेवलपमेंट है वो कैसे अचीव किया जाता है, और डेवलपमेंट का जो क्राइटेरिया है वो खाली इनकम ही नहीं होता है, और भी बहुत सारे ऐसे क्राइटेरियाज होते हैं जिनको हम जानकर, देखकर या जिनको अचीव कर कर हम अपने आप को कह सकते हैं हम डेवलप्ड हैं। ये एग्जांपल आप अपने ऊपर भी लागू कर सकते हैं, यानी आपका जो फैमिली है, आपकी कंडीशन बहुत बेटर है, आपका पर कैपिटा इनकम भी अच्छा है, लेकिन आपकी जो हेल्थ स्टेटस है वो क्या, लो है, ठीक है, आपके फैमिली में पढ़े लिखे लोग कम हैं, तो डेफिनेटली आप ये नहीं कह सकते कि हम डेवलप्ड हैं। एक डेवलप्ड कंट्री या डेवलप्ड स्टेट या डेवलप्ड पर्सन वही होता है जिसकी पर कैपिटा इनकम भी अच्छी हो, उसकी हेल्थ अच्छी हो, वो पढ़ा लिखा हो, ठीक है, और भी बहुत सारे नीट एंड क्लीन इन्वायरमेंट उसके पास हो। तो ये सारी चीज़ें भी मैटर करती हैं। तो डैट इज़ द क्लियर। आई होप आपको टॉपिक समझ में आया होगा। अगर नहीं आया है तो इसको वीडियो को दोबारा आप वॉच कीजिए, आप इसको सुनिए, तो डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा हेल्प इससे मिलने वाली है। और आज का जो टॉपिक है मैं अब यहीं ख़त्म करूँगा, और मैं किसी नए टॉपिक के साथ आपसे मिलता हूँ। तब तक के लिए नमस्कार।